हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंट्राडे स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है, सारे लेवल्स एजुकेशन पर्पसेस के लिए हैं। अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, आप लोगों को मेरे लेवल्स दिए हुए समझ आए और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में भी कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं रिलेटेड टू लेवल्स। आज का लाइव ट्रेड था मेरा सिप्ला पे, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं आया, तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था। सिप्ला पे मुझे ट्रेड लेना था प्रीवियस डे के ब्रेकआउट के ऊपर। वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने उसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर लेना, लेकिन मैं ले नहीं पाया। इसका नीचे का टारगेट अगर आप लाइन देख पा रहे हो 755 की जो है, वो हमने पहले आपको बाय दिया था, याद हो आपको। इसके ऊपर बाय है, तो यानी अगर इसके नीचे जाता तो बहुत अच्छा फॉल मिल सकता था। तो बस उसी को कैच करने के लिए जब ये दूसरी बार नीचे की तरफ गया तो मैंने इसके ऊपर अपना सेल लगाया, और देखते ही देखते ये इसने अपना रिटर्न जैसे ही लेना शुरू करा तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में मुझे बाहर निकलना पड़ा, और अच्छा हुआ मैं निकल गया, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये था सिप्ला की कहानी मेरे लाइव ट्रेड की। तो अब सबसे पहले अपने कल के दिए हुए स्टॉक्स को और बैंक निफ्टी के लेवल्स को रिव्यू कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के तो हमारे लेवल्स आए ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले उस पर, तो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने हमारे सेल के लेवल भी एग्जीक्यूट करे हैं और बाय के लेवल भी एग्जीक्यूट करे हैं। तो हमारे अगर सेल के लेवल देखे जाए तो सेल के लेवल में तीनों टारगेट इसने हिट कर दिए हैं, और अगर बाय के देखे जाए तो बाय के इसने 2 टारगेट तक ऊपर गया है। लेकिन अब वही डिपेंड करता है कि आपने कब एंट्री ली, स्टार्टिंग में एंट्री ली या बाद में एंट्री ली। तो हम इसको लगा लेते हैं कि सेल बाय का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सेल में इसने तीनों टारगेट अचीव करे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बाद आता है कोटक बैंक। कोटक बैंक का अगर हम देखें तो पूरे दिन भर इसने हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं करा, लेकिन जब ब्रेक करा तो इसने हमारे नीचे के 2 लेवल तक हमें इसने अच्छा खासा फॉल दिखाया है, और 2 टारगेट इसके अंदर हिट हुए हैं। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन शाम की इस टाइम की एंट्रीज़ लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने लेवल्स पे श्योरिटी है तो आप इजीली इस पर ट्रेड लीजिए। और बस यही बात होती है वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम आ रही है, चाहे वो किसी भी टाइम है, अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है तो वो आपको बेनिफिट दे के ही जाएगा। हमने कोटक के बाद दिया था वोल्टास। वोल्टास पे भी नज़र लगा डाल लेते हैं ज़रा। कोटक वोल्टास में भी हमारे लेवल एग्जीक्यूट हुए हैं सेल के, और सेल के लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे तीनों टारगेट इसमें भी हिट हुए हैं। तो आज का अगर हम अपना परफॉर्मेंस कार्ड देखें तो हमारे 3 हमने दिए थे स्टॉक, तीनों के तीनों हिट हुए हैं, और ऑलमोस्ट तीनों ही सब में हिट हुए हैं। तो अगर लाइक बनता है यार इस पर, तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब, और जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ साथ साथ शेयर भी करते चलें। तो अब चलते हैं कल के लेवल्स के लिए। कल के सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल बैंक निफ्टी को हमने बाय करना है 21430 से ऊपर, और टारगेट इसका रहेगा 21555, 21600, 21700 का, और सेल के लेवल इसके रहेंगे 21165, और टारगेट इसके आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। स्टॉप लॉस वैसे लगाना है, जो भी कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो उसका लो लगा के आपको इसको स्टॉप लॉस लेके चलना है, और कोई भी कैंडल अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके जाएगी सेल लेवल की तरफ, तो उसका स्टॉप लॉस हमको उसका हाई लगाना है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक के अंदर आपको देखना है, अगर कोई भी बंदा इसको कहेगा W बना हुआ है, कोई कहेगा हेड एंड शोल्डर मेथड है, कोई कह देगा भैया, तो इसके नाम कुछ मुझे दे लो। मेन मुद्दा ये है कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं जैसे सबको बोलता हूँ, भाई वॉल्यूम होगा तो हर पैटर्न काम करेगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। तो इसको बाय करके चलेंगे 356.1 के ऊपर। टारगेट होगा इसका 358, 359.3, 362 का। स्टॉप लॉस इसका और रहेगा 353 का। तो इसके बाद आता है हमारा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिया था, सेम वैसे ही पैटर्न पे काम कर रहा है। अगर ये 574 को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अगेन इसके सेल के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सेल के लेवल्स आपके सामने हैं, आप इसको नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं। तो लास्ट में आता है डाबर। मेन अभी तक मैंने क्यों लेवल के बारे में नहीं बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मार्केट काम करती है, अगर आप देख सकते हो लाइंस लगी हुई हैं, यही एक तरीका है मार्केट के काम करने का। कोई इसको एलियट वेव कह देता है, कोई इसको जिगजैग लेवल कह देता है, कोई इसको डो मेथड कह देता है। तो बात सारी एक जैसी होती है, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें, और इस पर एक लेवल कैसे बनाने हैं और लाइव मार्केट में इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आप सीख सकें। तो इसके बाय लेवल्स आप नोट कर सकते हैं 496.1 से ऊपर। टारगेट इसका रहेगा 498.5 का, 500 एंड 501 का। स्टॉप लॉस इसका होगा 491.9 का।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, दिए हुए लेवल्स पे काम करने पे समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा तो शेयर करिए, थोड़े से इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स लेके आइए, तभी आगे बता पाऊँगा लोगों को कि काम करना कैसे है। मेरा मेथड बिल्कुल सिंपल है। मैं कोई इधर देखो FII के देखो डाटा क्या है, DI का देखो, ओपन इंटरेस्ट देखो, कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर बेसिक चीज़ पकड़ में आ गई, नर्व पकड़ में आ गई, ताकि आप रोज़ देख ही रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस, इट्स ऑलवेज 100% नहीं भी होती तो एटलीस्ट 2 या 3 के अंदर आपको प्रॉफिट इतना हो जाता है कि अगर एक स्टॉक में लॉस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।